Hello friends, today we are going to talk about worm complaints. वर्म्स बेसिकली उन कॉन्स्टिट्यूशंस या बॉडी टाइप्स में होते हैं जहाँ पे उनकी इम्यूनिटी पेशेंट की काफ़ी कम रहती है, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन या इन्फेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, जबकि एडल्ट्स के अंदर एंड ओल्ड एज में इट कैन बी प्रेजेंट बट इट इज़ रेयर. It is actually associated with other problems that if they are present, then these conditions may sometime arise in some patients. आज हम बात करेंगे बेसिकली वर्म कंप्लेंट्स और उसकी होम्योपैथिक एंड जनरल मैनेजमेंट के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वर्म इन्फेक्शंस के, उसमें बेसिकली खासकर चिल्ड्रन में देखा जाता है कि पेशेंट को इरिटेबिलिटी और गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बच्चे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज देम. इसके अलावा उनको ड्यूरिंग स्लीप ग्राइंडिंग हो जाती है टीथ के अंदर, यानी कि दांत का किचकिचाना शुरू हो जाता है. कई बारी कुछ पेशेंट्स के अंदर सलाइवेशन होता है माउथ से, और कई केसेस के अंदर इवन स्किन प्रॉब्लम्स या एक्जिमा या फिर इचिंग ऑफ द स्किन देखा जाता है, ख़ास करके एनल रीजन में. एंड ये प्रॉब्लम यूजुअली नाइट के टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा पेशेंट की जो एपेटाइट रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है, कुछ केसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि वर्म्स जो हैं हम बेसिकली पेशेंट के टिश्यूज़ और फूड पर सर्वाइव कर रहे होते हैं, सो दैट इज़ वाई they are feeding on the food that the patient is eating, or the tissues on them they are feeding, and that's why appetite जो है पेशेंट की वो अफेक्ट होती है इस केसेस में. इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखे जाते हैं पेशेंट के अंदर, जैसे कि कुछ केसेस में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. कुछ केसेस के अंदर पेशेंट को कन्वल्शंस या एपिलेप्सी के अटैक्स आने लग जाते हैं. क्रोनिक केसेस में इवन इन सम केसेस में ये देखा गया है कि पेशेंट को उसकी माइंड में चेंजेस आने लग जाते हैं, पेशेंट की कंसंट्रेशन अफेक्ट होने लग जाती है स्टडीज़ के टाइम पे. कई पेशेंट्स में लेथार्जी और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है. कई में इमासिएशन शुरू हो जाता है, बॉडी पतली होनी शुरू हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है. और कई केसेस के अंदर पेशेंट में जहाँ पे हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता, उन केसेस के अंदर इसके अलावा और कई प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं. इसको अब होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन्स हैं दैट कैन बी हेल्पफुल टू ट्रीट दिस कंडीशंस. मोस्टली जो कंडीशंस देखी जाती है, जैसे कि मेडिसिन सीना में पेशेंट जो है, यूजुअली चिल्ड्रन में ये प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, वो गुस्सा बहुत आता है पेशेंट को, उसको पेरेंट्स इजीली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. और पेशेंट की जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो अलोंग विद दैट प्रेजेंट हो सकती हैं, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख या बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है. इसके अलावा पेशेंट के अंदर इचिंग ऑफ द एनल रीजन ड्यूरिंग नाइट, या फिर ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप या सलाइवेशन भी देखा जाता है. कुछ केसेस के अंदर पेशेंट को अनीमिया डेवलप हो जाता है, और उनके इन दोज केसेस अराउंड द आइज देयर कैन बी blackness around the eyes, or there is a very pale and cachetic face of the patient. तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सीना पेशेंट में ईज़िली देखे जाते हैं. अब कई केसेस के अंदर, जैसे कि पेशेंट स्पाइजिला के जो पेशेंट है, उनके अंदर पेशेंट को पेन रहता है खाना खाने के बाद, स्पेशली अराउंड द अम्बिलिकल रीजन. ये केसेस में पेशेंट को इचिंग भी होता है एनल रीजन में वर्म्स के कारण, और कई बारी पेन एब्डोमेन के साथ जो कि फूड खाने के बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है. या फिर स्पाइजिला में पेशेंट को चुभन पेज होती है, यूजुअली ये पिन वर्म्स के कारण होती है, यानी कि जो टाइप ऑफ वर्म्स प्रेजेंट होते हैं इन केसेस में वो यूजुअली पिन वर्म्स होते हैं. नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसके अंदर वो है ट्यूक्रियम. ट्यूक्रियम के अंदर पेशेंट को यूजुअली थ्रेड वर्म्स की प्रॉब्लम रहती है, जिसके अंदर अगर वर्म्स ट्रैवल करते हैं आपके चेस्ट की तरफ या नोज़ की तरफ, तो इचिंग हो जाएगी नोज़ के एरियाज़ में, या फिर एनल रीजन में अगर दे ट्रैवल टुवर्ड्स द रेक्टम और द
स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप ये प्रॉब्लम देखा जाता है। अब कई केसेस के अंदर अगर हुक वर्म का प्रॉब्लम है तो पेशेंट को हुक वर्म में काफ़ी ज़्यादा इचिंग रहता है, स्लीप डिस्टर्ब्ड हो जाती है। कुछ केसेस के अंदर पेशेंट को उसके अलावा लिवर अफेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर कार्डस मेराइनस काफ़ी अच्छा वर्क करती है। सोराइनम फिर एक अलग एक और मेडिसिन है जिसके अंदर की रिकरेंसी रहती है वर्म्स की बार बार होने की, यानी कि पेशेंट जब भी वर्म्स के लिए ट्रीटमेंट लेता है उसका कुछ समय तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स के बाद उसको दोबारा से ये प्रॉब्लम हो जाता है। सो इन केसेस के अंदर सोराइनम डज अ वेरी गुड वर्क बिकॉज इट रिमूव्स दैट कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू डेवलप द वर्म्स। नेक्स्ट जो केस है उसके अंदर हमारे पास है सल्फ़र। सल्फ़र उन केसेस में वर्क करती है जहाँ पे पेशेंट की हैबिट्स जो हैं, हाइजीनिक हैबिट्स प्रॉपर नहीं हैं। उनको यूजुअली दे डोंट लाइक बेदिंग, या उनके अंदर ज़्यादा एनल रीजन में बहुत ज़्यादा इचिंग के साथ रेडनेस हो, पेशेंट की हैबिट्स डर्टी हों, दे डोंट लाइक टू वॉश और बेद, or they are very aggressive sometimes due to this, or they become very violent also sometimes due to this. So in those cases sulfur can help to remove this tendency. Also कई बारी we have to see like what type of worms the patient is suffering from, यानी कि कुछ patients के अंदर hook worms, pin worms, thread worms और कई तरह के और पैरासाइट्स हैं जो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और इस केसेस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट को उसके कारण क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और किस टाइप का वर्म है, वी कैन प्रोवाइड द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू दैट। इसके अंदर लाइक सैबरडीला अगर हम देखें तो सैबरडीला के अंदर पिन वर्म्स की समस्या ज़्यादा रहती है। उसके साथ पेशेंट को कई बारी कन्वल्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, या एपिलेप्सी के अटैक आने लग जाते हैं, या नर्वस सिस्टम उनका इन्वॉल्व हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर उनको डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशंस, एरोनियस सेंसेशंस फील होती हैं बॉडी में, जैसे कि क्रॉलिंग सेंसेशन हो गया, इचिंग हो गया इनर रीजन का, या फिर कई बारी ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है पेशेंट को नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होने के कारण। नेक्स्ट देयर इज़ अनदर मेडिसिन दैट वी कैन थिंक ऑफ हियर इज़ नेट्रम फॉस, which is also a very good medicine if पेशेंट को आफ्टर हैविंग वर्म्स एसिडिटी की समस्या हो जाती है, या उसके साथ पेशेंट को ज़्यादा टेंडेंसी रहती है बाइल प्रोडक्शन में, या लिवर अफेक्शंस हो जाती हैं, तो उन केसेस के अंदर नेट्रम फॉस वर्क्स रियली गुड। This can be used along with the indicated constitutional medicine that is usually provided after taking the complete case. Now comes the management कि हम इसको कैसे प्रिवेंट करें कंडीशन को डेवलप होने का in the very first place itself. So first of all it's very important कि आप अपने vegetables and fruits को properly wash करें. So whenever these things are brought from the market they should be properly washed thoroughly. ज़रूरी है कि जो उनके ऊपर जो वैक्स की लेयर होती है उसे प्रॉपर्ली रिमूव किया जाए। सो फॉर दैट यू कैन यूज़ प्रॉपर vegetable or fruit washes that are available, or even ozonated water, or we can use vinegar and some other like hydrogen peroxide that can be dissolved in about 1 gallon of water, and then wash the vegetables properly with it. So that usually removes the waxy layer on the fruits and it prevents and decontaminates them to much extent. However, it is not advised कि आप इसके लिए chlorinated water use करें, because sometimes the chlorine it gets reactions with the fruit, because that is an organic matter and that may produce some harmful chemicals that can cause further health problems to the patient. Next जो management में इसका है कि it's very important that the patient washes their hands as well as thoroughly with the soap and water after they are handling any or before handling any food items. This is especially applicable to meat and meat products, खास करके fish, because fish has a very high tendency towards having parasites in them. So those who are fish eaters, they should take precautions before consuming fish in any form.
It is also important that they are properly cooked at the right temperature so that they can kill the most of the parasites and the bacteria at the suitable temperature, which can thus prevent further contamination in the body. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि आपके स्पेशली इन केस ऑफ यंग मदर्स एंड इन केस ऑफ इन्फेंट्स, usually when they use the washroom, or in case of mothers who change diapers of their babies, in those cases also it is important that they wash their hands thoroughly with an antiseptic soap or a proper soap and water for at least 3 to 4 minutes in a proper way to disinfect themselves from any contamination. नेक्स्ट हमारा आता है इसके अलावा हमारे कंडीशंस होती हैं कई बारी पेशेंट्स दे यूजुअली वॉक बेयर फुट और दे हैंडल और प्ले विद sand or soil that is moist and warm, and those are very good breeding grounds for these parasites. So sometimes even the patients who have been playing in the fields or grounds for a long time and handling these sand or soil for a longer time, they may get infected through the nails or through the toenails. The parasites may enter the body and infest the patient. So in these cases it is very important that whenever they are playing in the grounds, they should come and wash their hands properly with the proper soap and water to prevent that from occurring. Also, it is not advisable to walk barefoot, especially during the warm summer months, on gardens or where there is grass, because they are manifested with these parasites sometimes, and so to prevent that it should be avoided. Also, it is important that the patient make sure that the water they are drinking is properly purified, either through using an RO or through proper ozonated water should be used, so that this kind of condition can be prevented. So this was a brief summary, or we can say a brief introduction about the worm infections that can infest human beings and how to manage and prevent them, and some of the indicated medicines that can be taken accordingly. So I hope you enjoyed watching this video. In case you liked it, please like and share, and have a nice day.